बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तब सुनो और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मीरपुर के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने पहले T20 मुकाबले में 4 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सिर्फ 128 रन के हदफ तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान को सर तोड़ कोशिश करना पड़ी। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के बाद शिकस्तों का सिलसिला न रुक सका और इसमें वो बदकिस्मत रहे, लेकिन उनकी कारकर्दगी ने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बहुत से सवालात भी उठाए। जिस तरह बांग्लादेश की नातजुर्बेकार बैटिंग लाइनअप नाकाम हुई, पाकिस्तान के इब्तदाई बैट्समैनों ने भी ऐसा ही परफॉर्म किया, लेकिन फ़खर जमान और खुशदिल शाह की पार्टनरशिप और आखिरी ओवर्स में नायब कप्तान शादाब खान और मोहम्मद नवाज की जारहाना बैटिंग ने पाकिस्तान को 4 विकेट से कामयाब करा दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस के वक्त बांग्लादेश की टीम को 140 रन तक महदूद रखने का हदफ बनाया था, जिस पर उनके बॉलर्स ने उन्हें मायूस न किया। हसन अली, जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब बॉलिंग और ड्रॉप कैच की वजह से शदीद तनकीद की जद में थे, वह भरपूर रिदम में नजर आए और अपने पहले ही ओवर में हसन अली ने मोहम्मद नईम को 1 रन पर विकेटों के पीछे मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करा दिया। पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बांग्लादेशी बैट्समैन दबाव का शिकार नजर आए, जिसका फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर ने, जिन्हें शाहीन शाह अफरीदी की जगह मौका दिया गया, भरपूर फ़ायदा उठाया। अपने मुसलसल 2 ओवर्स में बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को वसीम पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। सैफ हसन 1 रन और नजमुल हुसैन 7 रन पर पवेलियन लौट गए। पावर प्ले में बांग्लादेशी टीम सिर्फ 1 चौका ही लगा सकी। कप्तान महमूदुल्लाह के मैदान में आते ही उम्मीद थी कि वो बांग्लादेश के लिए बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन महमूदुल्लाह मोहम्मद नवाज की बेहतरीन गेंद का शिकार हुए और इसके बाद आफिफ हुसैन ने मोहम्मद नवाज के खिलाफ 2 छक्के लगाकर बांग्लादेश की टीम से दबाव कम करने की अपने तौर पर कोशिश की। 36 रन पर बांग्लादेशी इनिंग्स के टॉप स्कोरर आफिफ हुसैन शादाब खान की गुगली का शिकार हो गए और मोहम्मद रिजवान ने उन्हें विकेटों के पीछे स्टंप किया। इसके बाद बांग्लादेशी इनिंग की सबसे बड़ी पार्टनरशिप नूरुल हसन और मेहदी हसन के दरमियान 35 रन पर मुहित रही, जिसे हसन अली ने नूरुल हसन को 28 रन पर पवेलियन भेजकर तोड़ दिया और अमीनुल इस्लाम भी हसन अली का शिकार बने। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। फास्ट बॉलर ने 4 ओवर्स में 8.25 के इकॉनमी रेट से 33 रन दिए और कोई विकेट भी ना ले सके। उनकी आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर बांग्लादेश ने 60 विकेट पर 127 रन का हिस्सा स्कोर बोर्ड की जीनत बना दिया। 127 रन का हदफ पाकिस्तान की मजबूत बैटिंग लाइनअप और T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाली टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रहा था, मगर पिच का बर्ताव जैसा बांग्लादेश के इनिंग्स में सामने आया वो तब्दील ना हुआ। इसीलिए कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा T20 रन स्कोर करने वाले मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खुलकर न खेल सके। मोहम्मद रिजवान 11 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद का शिकार हुए, तो बाबर आजम तस्कीन अहमद को गलत शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए। मगर इसके बाद भी पाकिस्तानी विकेटें गिरने का सिलसिला रुक ना सका। सिर्फ 2 रन बनाकर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं। हैदर अली पाकिस्तान टीम में मिलने वाले मौके से कोई ख़ास फ़ायदा ना उठा सके और बग़ैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए और पाकिस्तानी इनिंग का रिव्यू भी ज़ाया कर गए। दूसरी तरफ शुएब मलिक भी पवेलियन लौटे, जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रन आउट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान सिर्फ 24 के स्कोर पर 4 विकेटों से महरूम हो चुका था। 4 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान टीम शदीद दबाव में नजर आई। इस वक्त 2 लेफ्ट हैंडर्स फ़खर जमान और खुशदिल शाह ने पाकिस्तान टीम की लड़खड़ाती इनिंग्स को संभाला। दोनों के दरमियान 56 रन की शराकत बनी, जिसके लिए उन्होंने 50 गेंदों का सामना किया। लेकिन जिस तरह बांग्लादेशी बैट्समैनों ने बाहर जाती गेंदों को हिट करने की कोशिश करते हुए अपनी विकेटें गंवाई, ऐसा ही 2 सेट बैट्समैनों ने भी किया। फ़खर जमान 34 रन बनाकर तस्कीन अहमद की बाहर जाती हुई गेंद पर शॉट खेलते हुए पवेलियन लौट गए। खुशदिल शाह ने भी शरीफुल इस्लाम की गेंद पर यही गलती दोहराई और वो भी 34 रन पर आउट हो गए। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 18 गेंदों पर 32 रन दरकार थे। नायब कप्तान शादाब खान के साथ ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने अपने आसाब पर काबू रखते हुए शानदार बैटिंग की। दोनों ने सिर्फ 15 गेंदों पर 36 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत बनाई और पाकिस्तान को 4 विकेट से मैच जितवा दिया। शादाब खान ने 10 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों के साथ नाकाबिल शिकस्त 21 और मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 8 गेंदों का सहारा लेकर 1 चौके और 2 छक्कों के साथ नाकाबिल शिकस्त 18 रन स्कोर किए।
तीन T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल हफ्ते को शेर बंगला मीरपुर स्टेडियम ढाका में मुनक्किद होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जिस 20 रुकनी टीम का ऐलान किया है उसमें ओपनर इमरान भट्ट, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी जगह न बना सके और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2020-21 में 1249 रन स्कोर करने वाले कामरान गुलाम, इमामुल हक और बिलाल आसिफ टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। बॉलिंग में लेग स्पिनर यासिर शाह इंजरी के बाद टूर मिस कर गए। टीम में सबसे तजुर्बेकार फास्ट बॉलर दाएं हाथ से तेज़ गेंद करने वाले मोहम्मद अब्बास भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2017 में टेस्ट डेब्यू करने वाले स्विंग बॉलर मोहम्मद अब्बास 25 टेस्ट मैचों में 23.02 की औसत से 90 विकेटों के हुसूल में कामयाब हो चुके हैं। 2017 से वो मुसलसल टीम का हिस्सा रहे, लेकिन 2020 में दौरा न्यूजीलैंड में सिर्फ 4 विकेटें हासिल करने वाले मोहम्मद अब्बास को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन मोहम्मद अब्बास ने हिम्मत ना हारी और इंग्लिश काउंटी में खेलकर अपने रिदम को हासिल किया। खासतौर पर हैम्पशायर की जानिब से खेलते हुए मिडिलसेक्स के खिलाफ 9 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की, जिसमें उनकी हैट्रिक भी शामिल थी। मोहम्मद अब्बास अगरचे दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा तो न बन सके थे, लेकिन दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए मोहम्मद अब्बास ने कमबैक किया और 6 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया। अब मोहम्मद अब्बास की नज़रें दौरा बांग्लादेश पर मरकूज़ है, जहां पाकिस्तान ने ढाका और चिटागोंग में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेना है। खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद अब्बास को, जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अब्बास ये जानना चाहूँगा कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये बताएं कि नए वलवले, नए जज्बे के साथ अब टीम के हमरा बांग्लादेश में होंगे, तो कैसी परफॉर्मेंस की हम आपसे उम्मीद रखें? हाँ जी भाई, हर सीरीज आने के जो भी हर सीरीज नहीं आती है तो उसको चैलेंज लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा परफॉर्म करूँ कि जिससे मेरी टीम जीत सके। तो अब्बास ये बताएं कि हाल ही अरसे में अगर हम आपकी बात करते हैं तो आपके लिए बड़ी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन रही है, क्योंकि 2017 में जिस तरह आप इंटरनेशनल क्रिकेट के उफक पर नमूदार हुए, UAE में आपने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, फिर इंग्लैंड में आपने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में सरफराज अहमद की क़यादत में टीम पाकिस्तान की जीत में अपनी बॉलिंग से अहम किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद जिस रफ्तार से आप ऊपर गए थे, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपकी बॉलिंग में थोड़ा डिप आया? जी ये भाई थोड़ा सा आया, क्योंकि क्रिकेट जब आप खेलते हैं थोड़ी ऊंच नीच होती है, आती है, यही वाले फेजेस आते हैं लाइफ में। लेकिन वो थोड़ा सा मैं उसको करूँगा कि जो मुझे शोल्डर इंजरी हुई तो उसने भी डिस्टर्ब किया। तो अब्बास, आप समझते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मोहम्मद अब्बास जो थे उनकी जो असल स्ट्रेंथ है वो उनकी लाइन और लेंथ है, वो उनकी स्विंग बॉलिंग है, लेकिन कुछ लोग ये बात करते हैं कि मोहम्मद अब्बास जो है वो स्पीड के चक्कर में पड़ गए, तेज़ गेंदबाजी के चक्कर में पड़ गए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट गए। हाँ नहीं है अभी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। तो जो उस सर्कल से बाहर निकलेगा वो जरूर जो है ना स्ट्रगल करेगा। मुझे पता है मेरी जो बेसिक चीज़ें हैं, मेरी बॉलिंग है, नए बॉल के साथ मैक्सिमम विकेटों में बॉल करना और सीम और स्विंग करना, तो मैं अभी भी उसी में रह के बॉलिंग करने की कोशिश करूँगा और करता रहूँगा और करता भी रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं जैसे करियर का स्टार्ट हुआ और डिफरेंट कंडीशन में खेला और जैसे भी है, अगर आपकी स्ट्रेंथ में अगर जैसे आपने बोला कि दुबई में भी मैंने अगर आउट किए हैं या इंग्लैंड में भी आउट किए हैं, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करके की हैं, तो वो मुझे पता है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट भी मेरे पूरी मैं अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करूँगा इंशाल्लाह। अब्बास, फास्ट बॉलिंग एक फ़न है और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान के उन बासलाहियत बॉलर्स में आपका शुमार होता है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मनवाया, फिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। बांग्लादेश अब आप खेल रहे हैं, 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज़ है। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश की सीरीज़ अहमियत की हामिल है। कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं, बिलखुसूस टेस्ट टीम के फॉर्मर कैप्टन अज़हर अली के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? आपने क्या टारगेट अपने जहन में सेट किया है? बांग्लादेश की पिचेस के ऊपर गेंद करने का आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा।
जी, मैं पहली दफ़ा बांग्लादेश जाऊँगा और जैसे पहले मैं आपसे कह चुका हूँ कि मेरा यही प्लान यही होगा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करूँ और ऐसा परफॉर्म करूँ जिससे मेरी टीम जीते। तो कोई ख़ास प्लान करके जा रहे हैं बांग्लादेश में आप, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं आप, बांग्लादेश की पिचेस के बारे में डेफिनेटली जानकारी तो आप रखते होंगे, बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ के लिए कुछ ख़ास जहन बनाया आपने? जी, आई थिंक मेरे ख्याल के मुताबिक जो है सिमिलर पाकिस्तान जैसी पिचेस ही होंगी जैसे हमारे पाकिस्तान में होती हैं, तो बाकी जाके चीज़ों को देखेंगे, कंडीशन को देखेंगे, चेक करेंगे तो उसके मुताबिक प्लान करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि चीज़ों को जज करने में टाइम लगे, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट मैं खेल चुका हूँ पाकिस्तान में भी, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट अभी चल रही पाकिस्तान में, पहले पंजाब में या फिर कराची में होती है, तो डिफरेंट कंडीशंस में जैसे वेस्ट इंडीज़ में खेल के आया, इंग्लैंड में खेला हूँ, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह खेला हूँ। तो इंशाल्लाह जाके कंडीशंस को चेक करके तो उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे और उसी मुताबिक जो है ना बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह प्लान कर। अब्बास, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की टीम सीनियर खिलाड़ियों के बगैर नए खिलाड़ियों के साथ स्ट्रगल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तवील दौरानिए की क्रिकेट में वैसा ही बड़ा इम्तिहान होता है खिलाड़ियों का, लेकिन अगर मैं आपकी बात करता हूं तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान एक तवील अरसे के बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आ रहा है। डेफिनेटली आपकी ख्वाहिश होगी कि उस सीरीज़ में आप खेलें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि बांग्लादेश में आप उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जी बिल्कुल, हर सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, मैं तो हर मैच को इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक विकेट आपके कैरियर में ऐड होती है, तो हर सीरीज और हर मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब्बास, हम बांग्लादेश की पिचेस के हवाले से अगर बात करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि मोरलेस सब कॉन्टिनेंट की पिचेस एक जैसी ही होती हैं, इसका मतलब यह है कि नई गेंद के साथ अगर आप कामयाब हो गए तो ठीक, वरना फिर आपको इतनी ज़्यादा लंबी बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दौरे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान 5 स्पिनर्स के साथ जो है वो बांग्लादेश का दौरा कर रहा है। 20 रुकनी टीम में 5 स्पिनर्स को रखा गया है, अगरचे यासिर शाह जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो जिस तरह हम T20 सीरीज़ देख रहे हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अंडर प्रिपेयर पिचेस हैं, जहाँ पर बॉल जो है वो बैट्समैन के बैट पर सही तरीके से नहीं आ रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट तो पेशेंस का गेम है, तो आप किस तरह वहाँ की पिचेस को रेट कर रहे हैं? जैसे मैं पहला मैच T20 का गुजरा है, तो उसमें तो बॉल ने सीम भी किया और स्विंग भी हुआ और बाउंस भी हुआ है, तो स्पिनर्स को भी मदद मिली है, तो बैटिंग के लिए मुश्किल है। तो लेकिन मोस्टली हम जाके इंशाल्लाह चेक करेंगे कंडीशंस क्या हैं, तो उसमें अगर नए बॉल के साथ कोशिश करूंगा आउट करने की, नहीं तो जैसे कि दुबई में हम पुराने बॉल के साथ रिवर्स करते हैं, जैसा कि अभी भी जो डोमेस्टिक सीजन चल रहा है तो उसमें जो है ना रिवर्स हुआ है बॉल, तो उसमें कोशिश करेंगे कि रिवर्स पे आउट किए जाएं। अच्छा अब्बास, 2017 में आपका टेस्ट डेब्यू होता है, 25 टेस्ट आपने पाकिस्तान के लिए खेले हैं, 23.02 की औसत से 90 विकेटें अब तक आप हासिल कर चुके हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं मुतमईन हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो है ना कि बांग्लादेश टूर पे ही मेरी 100 विकेटें पूरी हों। तो ये आपके लिए कितना अहम संग मिले अब्बास, जब आपने 2017 में, आज से 4 साल पहले टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी, अंदाज़ा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करूंगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरी कोशिश होगी कि बांग्लादेश की 4 इनिंग्स में 2 टेस्ट मैचों की आप 10 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाएं, अपने विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करें? ये एक ख्वाब होता है पाकिस्तान के लिए खेलना, हर बंदे का, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कि जैसे मेरी लाइफ है, जैसे मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले जो मैंने डोमेस्टिक खेली और डोमेस्टिक से पहले मैंने जो मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, तो बिल्कुल एक ख्वाब जैसा होता है। और अभी क्योंकि रिसेंटली हमारे जो सदर्न पंजाब के कोच हैं शाहिद अनवर, अभी वो चेंज होके आए हैं, तो बस उनसे भी डिस्कस हो रही थी वो कैसे एक तेज़ी से टाइम गुजरा है। तो एक तेज़ी से टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन यादें रह जाती हैं। तो एक ख्वाब सा था कि अंडर 19 रीजन की तरफ से मैं खेला, फिर फर्स्ट क्लास खेला, फिर काउंटी क्रिकेट पाकिस्तान, तो जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का काम है।
अब्बास, आपने जब अपनी करियर की शुरुआत की डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटों के अंबार लगा के, अगरचे आपका पहला दौरा वेस्ट इंडीज़ का था जो कि यूनुस खान का और मिसबाउल हक का जो है वो आखिरी दौरा था पाकिस्तान के लिए, लेकिन यूएई में हमने आपको देखा कि आपने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन पिचेस के ऊपर जिनके बारे में कहते हैं कि डेड ट्रैक होते हैं। आप एक फास्ट बॉलर की हैसियत से कामयाब हुए, आपने हैरान किया सबको। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2017-18 में जो आपने स्पेल किया वो सबके सामने है। फिर इंग्लैंड में आप बड़े कामयाब हुए, चाहे बैनुल अक़वामी क्रिकेट हो चाहे काउंटी क्रिकेट हो, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में आप को जो है स्ट्रगल करते हुए हमने देखा है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्या वजह है इसकी? हाँ, ये फेसेस आते हैं बिल्कुल भी। कभी कुछ कंडीशंस आपको सूट कर रही होती हैं, कभी नहीं कर रही होती। कभी जो नहीं कर रही होती उसमें आप परफॉर्म करते हैं, जो कर रही होती है उसमें परफॉर्मेंस नहीं होती। तो ये चीज़ें आपके कैरियर में अप्स एंड डाउन आते हैं और उससे बंदा सीखता है। तो मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है कि इसमें जो है ना, कैसे अभी नेक्स्ट अगर कोई भी टूर होता है कि आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उसमें कैसी बॉलिंग करनी है। अब्बास, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनुस के साथ? वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए कोच की तलाश में है। आप जब पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने थे तो उस वक्त आप टीम के सीनियर बॉलर थे, लेकिन फिर हमने देखा कि आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, जिस तरह आपने कहा कि मैंने सीखा है। जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा विकी भाई के साथ भी। तो लेकिन ये है कि जो मैंने 2017-18 में खेला हूँ, मेरे साथ थोड़ा एक्सपीरियंस बॉलर थे। आमिर थे, वाब भाई थे, हसन था। तो लेकिन जब आमिर भाई रेड बॉल के छोड़ गए, वाब भाई थोड़ा सा साइड पे हुए, हसन के साथ इंजरी हुई, तो उससे भी मैं थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी थी। जैसे नसीम आए तो इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक नहीं खेली थी, मूसा आए, शाहीन आए, तो अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लेकिन यह है कि विकी भाई के साथ जैसे आपने बोला तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा उनके साथ। तो उनसे भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला कि जो मैंने अभी डोमेस्टिक में और काउंटी में वो चीज़ें उनको करने की कोशिश भी की और उनसे मुझे फ़ायदा भी मिला। और जो वही चीज़ें मैं इंशाल्लाह उनसे भी जो सीखी और जो अभी डोमेस्टिक या काउंटी से सीखी हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बांग्लादेश की सीरीज़ के में जो है ना उनको यूटिलाइज़ किया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। मोहम्मद अब्बास, टेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। बांग्लादेश में पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलना है और अब्बास पाकिस्तान के फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे और इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में अब तक 25 टेस्ट मैच खेलकर 23.02 की औसत से 90 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे। उनकी ख्वाहिश है कि दौरा बांग्लादेश की 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में अपने करियर में मज़ीद 10 विकेटों का इजाफा करें और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले फास्ट बॉलर बने। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज .geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।